तो भाई इस वक्त मेरे पास तीन 5G स्मार्टफोन्स मौजूद हैं। एक है सैमसंग गैलेक्सी Z Flip 3 5G, दूसरा है Xiaomi 11T 5G और तीसरा है सैमसंग गैलेक्सी A52s 5G। लेकिन आप लोगों को पता है कि अभी तक पाकिस्तान के अंदर 5G तो आया नहीं है, हम लोग 5G को टेस्ट नहीं कर सकते और मुझे काफ़ी ज़्यादा क्रेविंग हो रही है कि काश 5G होता हमारे पास मौजूद और हम लोग इन सारे स्मार्टफोन्स के अंदर 5G को टेस्ट करते और मेरा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ में शेयर करता कि भाई क्या स्पीड आ रही है लाहौर वगैरह के अंदर। लेकिन एक चीज़ आज की डेट तक टोटली तौर पर क्लियर हो चुकी है कि जो स्मार्टफोन की ब्रांड्स हैं उनका क्या प्लान है 5G स्मार्टफोन्स को लेकर और 5G इन पाकिस्तान, मतलब कि पाकिस्तान के अंदर जो टेलीकम्युनिकेशन की कंपनीज चल रही हैं जैज़, टेलनर, वारिद, PTCL वगैरह, उनका क्या प्लान चल रहा है पाकिस्तान के अंदर 5G को लेकर, कब लॉन्च किया जाएगा, क्या स्पीड वगैरह हमें देखने को मिलेगी। तो इन्हीं सारी चीज़ों को इन डेप्थ जाकर डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब सबसे पहले पाकिस्तान के अंदर हम लोग 5G स्मार्टफोन्स को डिस्कस कर लेते हैं कि 5G स्मार्टफोन्स का क्या सीन बनने वाला है। अगर हम बात करते हैं सैमसंग की, अब ये जो मेरे पास स्मार्टफोन मौजूद है भाई, ये सैमसंग का लेटेस्ट फ्लैगशिप स्मार्टफोन है। इसके अंदर तो हमें 5G मिलना ही था, मतलब कि फ्लैगशिप फोन्स के अंदर तो 5G काफ़ी देर से आ रहा है। लेकिन ये वाला जो स्मार्टफोन है ना सैमसंग का, ये है सैमसंग का A52s। और अगर हम लोग Xiaomi 11T को भी देख लेते हैं, जिस कैटेगरी के अंदर ये वाले स्मार्टफोन्स आते हैं उस कैटेगरी के अंदर जो 5G है ना वो अभी काफ़ी हद तक कॉमन हो चुका हुआ है। तकरीबन 80,000 के अंदर ये दोनों के दोनों स्मार्टफोन्स आते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग जो चीज़ें वो तब होंगी जब हमें 30-25 से लेके 50 की रेंज के अंदर 5G स्मार्टफोन्स देखने को मिलेंगे। और अगर हम लोग इस रेंज के अंदर देखते हैं ना तो इसके अंदर Xiaomi की जो Redmi Note सीरीज़ है, इसके अलावा Realme की जो नंबर सीरीज़ है या फिर सैमसंग की जो A सीरीज़ के स्मार्टफोन्स हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। अगर हम लोग सैमसंग की A सीरीज़ की बात करते हैं ना तो ये चीज़ कही जा रही है कि जो A13 होगा जो कि सैमसंग का तकरीबन 20-25 हज़ार के रेंज के अंदर फ़ोन आएगा, उसके अंदर में 5G देखने को मिलेगा। मतलब कि सैमसंग की जो A सीरीज़ के लोएस्ट नंबर्स हैं ना उन फोन्स के अंदर भी 5G आ रहा है। Xiaomi की जो Redmi Note 11 सीरीज़ है उसके बारे में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि दोनों के दोनों स्मार्टफोन्स के अंदर हमें 5G देखने को मिलेगा। और जो Realme की 9 सीरीज़ होगी ना उसके अंदर भी हमें 5G वाले प्रोसेसर्स ही देखने को मिलेंगे। तो एक चीज़ तो टोटली तौर पर क्लियर है कि अगले साल के अंदर जितने भी स्मार्टफोन्स आएंगे ना, क्योंकि ये जो कैटेगरी है ना 25, 30, 35, 40 हज़ार की रेंज वाली, इसके अंदर Xiaomi, Redmi या फिर जो Realme है काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट करते हैं। और अगर आप लोगों के माइंड के अंदर इन्फिनिक्स और टेक्नो आ रहे हैं ना तो भाई अभी तक इन्फिनिक्स और टेक्नो के रिलेटेड किसी किस्म की कोई भी अपडेट नहीं आ रही कि उनके जो अगले साल के अंदर स्मार्टफोन्स आएंगे उनके अंदर 5G होगा या फिर नहीं होगा। लेकिन एक चीज़ आप लोगों को मैं कंफर्म कर देता हूँ कि 5G होगा ही होगा, क्योंकि आज की डेट के अंदर एक तो चिप्स की काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज चल रही है और जो स्नैपड्रैगन है क्वालकॉम वो भाई 4G चिप्स को इतना ज़्यादा कोई खास बना नहीं रहा। और आप लोग ने चीज़ देखी होगी कि जो मीडियाटेक के डायमेंसिटी सीरीज़ के प्रोसेसर्स हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। इसी वजह से ये जो 5G के अंदर एक शिफ्ट आ रहा है ना ये काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ आ रहा है, क्योंकि अगर कोरोना वगैरह ना आता, शॉर्टेज ना होती तो हम लोग अभी तक 4G चिप्स को ही यूज़ कर रहे होना था अनफॉर्चुनेटली। या फिर आप लोग कह सकते हो कि एक अच्छी चीज़ होगी भी है कि जो चिप्स की शॉर्टेज की वजह से 4G चिप्स बनाने उन लोगों ने बंद कर दी, इसलिए जो 5G चिप्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट के अंदर आ रहे हैं। तो 5G स्मार्टफोन्स आप लोगों को हर कैटेगरी के अंदर देखने को मिल जाएंगे। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या आप लोगों को अगर फॉर एग्जांपल 35-30 हज़ार के रेंज के अंदर कोई फ़ोन बाय करना है, उसके अंदर 5G मिल रहा है, उसके अंदर जो दूसरी स्पेसिफिकेशंस हैं वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं मिल रही, तो आपको क्या उसको कंसिडर करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले जो 5G की लॉन्च डेट है ना उसको देख लेते हैं कि पाकिस्तान के अंदर 5G को कब लॉन्च किया जाएगा। जो पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर वगैरह उनकी तरफ से हमें एक इंडिकेशन मिली है कि 2022 के एंड तक तकरीबन नवंबर-दिसंबर तक पाकिस्तान के अंदर 5G को इंट्रोड्यूस करवा दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई 5G को कहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा, क्योंकि जो भी टेक्नोलॉजी आती है पहले वो बड़े बड़े सिटीज़ के अंदर ही आती है। तो बात सीधी ये है कि 5G जो आएगा सबसे पहले बड़े बड़े सिटीज़ के अंदर ही आएगा, इंट्रोड्यूस करवा दिया जाएगा। मतलब ये है कि पाकिस्तान के अंदर सिर्फ 1-2 जगह के ऊपर आ सकता है कहीं पर, उसके बाद उसकी जो ट्रांजिशन है पूरे मुल्क के अंदर कहां तक वो फैलता है, इसको लेके भाई काफ़ी 3-4 साल वो लगने वाले हैं। तो सीधी बात यह है कि आप लोगों ने अगर मिड रेंज के अंदर कोई स्मार्टफोन बाय करना है तो उसके अंदर जो 5G है ना उसको आप लोगों ने इतना कोई ख़ास ज़्यादा सीरियस नहीं लेना। आप लोगों ने जो नॉर्मल स्पेसिफिकेशंस हैं, डिस्प्ले उसका कैसा है, बैटरी और जो दूसरी चीज़ें वो देख लेनी है। 4G प्रोसेसर लगा हुआ है तो क्या वो अच्छा लगा हुआ है, तो आप लोग 5G को इग्नोर मार सकते हो, क्योंकि जो अपर मिड रेंज या फिर फ्लैगशिप टाइप के फ़ोन
स्मार्टफोन्स हैं उनके अंदर तो सारी की सारी चीज़ें अच्छी मिल रही है। चाहे हम लोग इन सारे स्मार्टफोन्स की बात कर लेते हैं तो इनके अंदर में जो कैमराज मिल रहे हैं, जो डिज़ाइन, जो स्पेसिफिकेशन है वो तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिल रही है। ज़्यादा जो मसला वो मिड रेंज का ही है। तो 5G को लेके यही पूरा जो सीन है वो चल रहा है। और अब अगर हम लोग बात कर लेते हैं 5G इन पाकिस्तान का क्या सीन चल रहा है, तो यार पाकिस्तान की जितनी भी टेलीकम्युनिकेशन की कंपनीज हैं उन सभी ने जो 5G के टेस्ट हैं पाकिस्तान के अंदर वो कर लिए हुए हैं, जिसके अंदर टेलनोर शामिल है, जैज़ शामिल है, PTCL और यूफोन वगैरह शामिल हैं। लेकिन इन लोगों ने जो टेस्ट किए हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट्स के अंदर किए हैं। मतलब कि इन लोगों ने अपना एक रूम के अंदर पूरा सेटअप लगाया, बाहर से टेक्नोलॉजी को लेके आके, और इन लोगों ने कहा कि भाई हम लोगों ने टेस्ट कर लिए हुए हैं। और इन लोगों ने जो स्पीड बताई ना, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग टेलनोर की बात कर लेते हैं तो उनके टेस्ट के अंदर इन लोगों ने तकरीबन 1.5 GB/s की स्पीड को हासिल किया था, जो कि भाई आपको जन्नत के अंदर ही मिलेगी। मतलब कोई जन्नत के अंदर परफेक्ट कंडीशन के अंदर ही मिलेगी। अब 5G की एक्चुअल में स्पीड कितनी होगी इसके लिए काफ़ी ज़्यादा फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात कर लेते हैं सबसे पहले कि भाई पाकिस्तान के अंदर जो 5G की टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट की जाएगी टावर्स के ऊपर वो कौन सी होती है, वो मिलीमीटर वेव होती है या फिर दूसरी होती है, क्योंकि ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इसके अलावा आप किस स्मार्टफोन के अंदर 5G को यूज़ कर रहे हो, उसके अंदर कौन कौन से बैंड सपोर्टेड हैं, तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। 1.5 या फिर 1 GB तक की जो स्पीड है वो तो आपको कभी भी पाकिस्तान के अंदर देखने को नहीं मिलेगी। उसके अलावा जो 5G का पूरा नेटवर्क है वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, आप लोग कहाँ पर बैठकर 5G को यूज़ कर रहे हो। तो जो 5G की स्पीड है ना, अभी तक मुझे जो आइडिया लग रहा है वो आप लोगों को तकरीबन 2 से लेकर 300 Mbps तक मैक्सिमम मिल सकती है। जो अमेरिका वगैरह के अंदर भी टेस्ट वगैरह मैंने देखे हैं नॉर्मल कंडीशन के अंदर, तो वहाँ पर भी तकरीबन इतनी ही स्पीड आ रही है। तो यही पूरा सीन चल रहा है। पाकिस्तान के अंदर स्पीड 200-300 Mbps तक मैक्सिमम हो सकती है। जो लॉन्च डेट है वो एंड ऑफ 2022 तक हो सकती है। तो अभी तक के लिए पाकिस्तान के अंदर 5G स्मार्टफोन हो, चाहे वो 5G नेटवर्क हो, यही सारी डिटेल निकल के सामने आ रही है। अब यहाँ पर अगर हम लोग वीडियो को कंक्लूड करते हैं, देखें जो शिफ्ट है ना 5G के अंदर वो तो बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ आने वाला है। पाकिस्तान के अंदर 5G आ जाएगा, अगले साल तक हो सकता है कि जल्दी उसको इंट्रोड्यूस करवा दिया जाए, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो नेटवर्क है जोन की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा चाइनीज़ बैकअप के साथ आता है। तो वो काफ़ी ज़्यादा जल्दी 5G को पाकिस्तान के अंदर ले के आ सकता है। उसके बाद कितनी ज़्यादा तेज़ी के साथ 5G फैलता है ये तो बात की बातें हैं, लेकिन भाई आप लोग अपने आप को बकल अप कर लें। जो 5G स्मार्टफोन है वो काफ़ी ज़्यादा आने वाले हैं और जो स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होने वाली है। चाहे हम लोग फूड पांडा की सर्विसेज की बात कर लें, चाहे हम लोग ऊबर की बात कर लें, फूड पांडा वाला आपको आके फिर ये नहीं कहेगा कि भाई हमने कहाँ पर डिलीवर करना है, उसको जो लोकेशन मिलेगी वो बिल्कुल एक साइज ही देखने को मिल रही होगी और जो लेटेंसी होगी वो भी काफ़ी ज़्यादा कम होगी। 5G के बेनिफिट्स क्या हैं वो तो हम लोग फिर कभी डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को खत्म करते हैं। आप लोग नीचे कमेंट्स के अंदर बताओ कि भाई आप लोग 5G का वेट कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे, या फिर आप लोगों को 4G की स्पीड कितनी मिल रही है। मुझे बता के कमेंट्स लाजमी तौर पर आएंगे कि भाई हमारे एरिया के अंदर 3G ठीक से नहीं चल रहा, 4G ठीक से नहीं चल रहा, हम लोग यहाँ पर 5G की बात करें तो भाई हम लोगों ने जो एक स्टैंडर्ड की बात है ना, इंटरनेशनल जो एक मतलब कैटेगरी है परफेक्ट, उसकी बात करनी है। पीछे वाली जो चीज़ें वो फिर आस्ते आस्ते इंप्रूव हो ही जाएंगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल के ऊपर नहीं सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।